जो होगा मतलब आते हैं वर्ड्स को थोड़ा कि आपको मतलब प्रीपोजिशन से जो ताल्लुक होता है ये प्रीपोजिशंस जैसे मैं बता रहा था डेफिनेशन के अंदर कि प्रीपोजिशंस का जो ताल्लुक होता है रिलेशन होता है वो नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ होता है। नाउन या प्रोनाउन जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। नाउन या प्रोनाउन के साथ जो है वो हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। समझे? तो नाउन जो होगा या प्रोनाउन जो होगा वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप जो इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन प्लस क्या होगा? प्रीपोजिशन बेटा प्लस होगा आपका ये बात आप सही रखना प्लस नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यानी ये जो मतलब नाउन और प्रोनाउन होता है इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है जिसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट उनके प्रीपोजिशन के बाद आता है इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के लास्ट में ही आए लेकिन ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है। ये सेंटेंस के शुरू में भी मतलब देखो फ्रेज जो वो आ सकता है। ठीक है ना? अगर आप इस्तेमाल करेंगे सर के ऊपर देखो सेंटेंस है डिस्पाइट ये प्रीपोजिशन है। ठीक है? ये क्या हुआ आपका ये प्रीपोजिशन है। अच्छा डिस्पाइट टायर्ड ठीक है डिस्पाइट टायर्ड he continued his studies. So it is despite tired, yeah, despite he continued his studies. तो अब देखो मैंने एक पहली बात की है कि प्रीपोजिशन जिसका होता है नाउन और प्रोनाउन के साथ। अब यहाँ पर जो मैंने ये वर्ड लिखा है ये टायर्ड ये नाउन प्रोनाउन नहीं है। देखो ये आपका नाउन या प्रोनाउन नहीं है डिस्पाइट टायर्ड ये नाउन और प्रोनाउन नहीं है। ये देखो आपका गलत हो गया। ठीक है ये सेंटेंस गलत है ये मिस्टेक है। अगर हम मिस्टेक देखें तो आप देखें यहाँ पर इधर होगी अपन इसको ए कर देते हैं इसको बी कर देते हैं इसको सी कर देते हैं इसको डी कर देते हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये हमारा गलत है। आप बोले सर डिस्पाइट तो सही है क्योंकि डिस्पाइट जो हमने प्रीपोजिशन पढ़ा है डिस्पाइट जो हमने प्रीपोजिशन पढ़ा है वो तो डिस्पाइट ही इस्तेमाल होता है। डिस्पाइट वो भी गलत हो जाता है तो गलत सही बात है डिस्पाइट वो गलत हो जाता है। लेकिन आप देखें मतलब अभी मैंने लिखा है नाउन या प्रोनाउन तो नाउन नहीं है इसके साथ। ये जो आपका टायर्ड है ये टायर्ड क्या है ये ऐसी मिस्टेक्स भी आ सकती है। तो मीनिंग्स पढ़ रहे हैं हम तो यूज पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन की लेकिन कभी देखो पार्ट ऑफ स्पीच हटा कर भी दे देते हैं यानी प्रीपोजिशन के साथ पार्ट ऑफ स्पीच हटा के भी दे देते हैं डिस्पाइट टायर्ड दे दी। ये बना है मेरे जो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला में फॉर्म जो होता है तो फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया उससे दे देंगे आप वो लगा लो तो उससे क्या होगा जब सेंटेंस आप करे कोई जैसे करे तो सेंटेंस टाइप में आएगा उधर अभी हो गया लेकिन ऊपर वाला गलत है क्योंकि एक बिल्कुल के साथ समान के साथ हम समझ नहीं सकते अगर आपने एक सेंटेंस के साथ इस्तेमाल किया तो वो आपका गलत जैसा
थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, देखो सही है या नहीं? थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है आवाज का, तो बताना कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? सही। अच्छा, तो जो बात कर रहे थे हम, देखो वी आर फॉन्ड ऑफ, देखो वी आर फॉन्ड ऑफ, अब देखो वी आर फॉन्ड ऑफ रीड, मैंने इस्तेमाल कर लिया रीड, तो आप देखो ये सही है, इसको कहते हैं जेरेन, मतलब जब जेरेन मिस हो रही है, क्योंकि हम प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल करते हैं जेरेन। अब देखो ये मिस हो रही है, यहाँ पर नहीं लग रहा है, हमने इस्तेमाल किया खाली क्या, वी आर फॉन्ड ऑफ रीड, तो सही है, नहीं है ना, तो हमें इसको नाउन करना पड़ेगा। देखो वी आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, अब देखो क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, तो ये बातें भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। कभी कभी देखो, यानी मतलब हम प्रीपोजिशन तो देते हैं, लेकिन उसके बाद वाला जो नेक्स्ट वर्ड है, न्यू वर्ड है, ठीक है, उसे हम जो है वो नाउन कंसीडर नहीं करते। वी आर फॉन्ड ऑफ, यानी फोर प्रीपोजिशन प्लस नाउन, वी आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, वी आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो अब देखो आगे हम जो वो नाउन नहीं देंगे, नाउन देंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के हमारे टॉपिक का मकसद ये कि नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और जिधर नाउन और प्रोनाउन नहीं है देखो, तो वहां पर आपका यूज जो होता है वो प्रीपोजिशन का गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस्तेमाल करेंगे। बाकी कुछ ऐसी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं बेटा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, वहां पर देखो कहीं पे प्रीपोजिशन मिस हो जाता है, मिस मतलब वो अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड होता है, वहां पर कहीं ऐसे अल्फाज हम लगाते हैं वर्ड्स, जैसे मिसाल के तौर पर हु आर यू लुकिंग एट, तो वो जवाब में आ जाता है बेटा, देखो तो वहां पर जरूरी नहीं है नाउन उसके बाद आए। क्वेश्चन के अंदर देखो आपने पढ़ा होगा, हु आर यू लुकिंग एट, तो ये जवाब में आ जाता है इसका। अब इधर देखो ना, इंट्रोगेटिव है, इधर आप साथ तो नाउन तो नहीं लगाओगे, ठीक है ना। अगर आप नाउन लगाओगे हु आर यू लुकिंग एट अ विंडो, तो ये क्वेश्चन बनेगा अगर हम नाउन साथ रखते हो, आप खुद देखें,
नहीं बनेगा ना, जाहिर है वो तो छोड़ेंगे जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है, वो हम साथ तो नहीं लिखेंगे। वो हम साथ लिखेंगे तो वो हमारी एरर हो जाएगी। ठीक है, हु आर यू लुकिंग एट, अब जवाब जो मिलेगा तो वो मिलेगा कि वी आर लुकिंग एट अ विंडो, या वी आर लुकिंग एट द टेबल, या कोई इस तरीके से देखो फिर आ जाएगा। लेकिन हम सवाल में, क्वेश्चन के अंदर देखो हम नहीं लिखेंगे, समझे बेटा, क्वेश्चन के अंदर हम नहीं लिखेंगे। ये एक जो है वो, हाँ, कुछ ऐसी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स होती है उनमें हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, लेकिन फिर आखिर में नाउन नहीं लगाते, वो कुछ की बात है। ठीक है ना, जैसे मैंने एक दे दिया ये, तो आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब इधर नाउन नहीं आ रहा है फिर भी इस्तेमाल। तो यहाँ पर आप ये बात समझ गए होंगे कि नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन उस दिन हमने इतना ज्यादा क्लियर नहीं किया था, इंट्रोडक्शन में जल्दी आ गए थे। और फिर नाउन प्रोनाउन है, देखो नाउन प्रोनाउन वाला वर्ड है आपका करेक्ट हो गया। अगर नाउन नहीं आ रहा तो जेरेंड कर दो, अगर नाउन नहीं आ रहा है तो उसके साथ क्या करेंगे, आप जेरेंड इस्तेमाल करते हैं, तो देखो हमने जेरेंड इस्तेमाल कर लिया तो भी हमारा राइट हो गया। अच्छा, इधर देखो हमने ये नाउन इस्तेमाल कर लिया, इससे पहले एडजेक्टिव किया था तो मिस्टेक आ रही थी, तो फिर हमने नाउन कर दिया, देखो राइट हो गया। ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग हेल्पलेस, या जेरेंड कर दो, क्योंकि एडजेक्टिव आता है ना, उससे पहले आप या तो जेरेंड कर दो, तो हमने यहाँ पर जेरेंड कर दिया, देखो ये हमारा राइट हो गया, ये हो गया। तो सिर्फ ऑफ नहीं है, जो भी प्रीपोजिशन बेटा, जो भी प्रीपोजिशन, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर अब देखो ये से ही इज कीन ऑन, देखो बेटा ही इज कीन ऑन, ये वर्ड्स हैं, देखो अब कीन के साथ ऑन कैरी करते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे मतलब कुछ कल से या अब ईद की छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो ये वर्ड है जो कैरी ऑन करता है प्रीपोजिशन। ही इज कीन ऑन रीडिंग, देखो ही इज कीन ऑन रीडिंग, तो अब हमने देखो इस्तेमाल कर लिया। ही इज कीन ऑन रीड नहीं होगा, क्योंकि जेरेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ही इज कीन ऑन रीडिंग बुक्स, आपने बुक्स भी लगा लिया, खैर है कोई मसला नहीं, लेकिन रीड नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वजह से हम क्या करेंगे, जेरेंड करेंगे, इसकी वजह से हम जेरेंड करेंगे। इज कीन ऑन रीडिंग बुक्स, अब देखो ये आपका राइट होगा, इज कीन ऑन रीडिंग बुक्स, देखो आपने इस्तेमाल किया। तो ऐसे कई हो सकते, ठीक है। दे आर, देखो दे आर इंटरेस्टेड, देखो बेटा दे आर इंटरेस्टेड इन, अब इन आ गया, या तो नाउन रखो ना, या तो जेंडर मतलब जेरेंड इस्तेमाल करो। दे आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है, दे आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग, देखो आपने इस्तेमाल कर लिया, वॉचिंग मूवीज। तो मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से देखो नाउन आ रहा है, नाउन आ रहा है, ये दे आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज, देखो तो आपने ये इस्तेमाल कर लिया। तो डिपेंड करता है कि जो प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद जेरेंड इस्तेमाल करो या नाउन इस्तेमाल। दे आर इंटरेस्टेड इन मूवीज भी हो सकता है, दे आर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन मूवीज, तो देखो नाउन आ गया, पहले नाउन इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो मतलब ये प्रीपोजिशन का एक एक रिक्वायरमेंट होती है, प्रीपोजिशन का एक यूज होता है कि हम जब इस्तेमाल करेंगे तो नाउन होगा, अगर नाउन नहीं होता तो जो भी वर्ड आएगा उसको आप उससे पहले जेरेंड इस्तेमाल करेंगे, फिर आप वर्ड वो भले इस्तेमाल कर लो, ठीक है, जैसे हमने एडजेक्टिव के साथ किया, वो वर्ड इस्तेमाल करके फिर आप जो वो यानी वहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तब ये सही होगा, तभी जो है वो बेटा ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो सही होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि हम इस्तेमाल कैसे करें प्रीपोजिशन का यूज, अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है, ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं वापस, हमारे कुछ वर्ड्स मैंने रखे थे, वो भी मैं थोड़े एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, अब आते हैं देखो एट और इन, उस दिन हमने एट और इन का पढ़ा था टाइम के बारे में, देखो उस दिन जो पढ़ा था, यानी आज से 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा था, एक दिन जो वो छुट्टी हो गई, मैंने छुट्टी की। अच्छा, एट और इन जो मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको, वो टाइम के बारे में बताया था। टाइम, तो टाइम में एट जो हमने इस्तेमाल किया था वो सिमुलर थोड़ी थोड़ी मतलब ये एग्जैक्ट टाइम था या प्रिसाइज टाइम था, तो उसके साथ देखो हमने एट इस्तेमाल किया था। इन जो हमने इस्तेमाल किया था
वो हमने लार्जर टाइम के साथ हम इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है ना, या लॉन्गर टाइम के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। और 8 स्पेसिफिक टाइम हो, प्रिसाइज टाइम हो, शॉर्टर टाइम जो था उसके साथ हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब आज जो डिस्कस कर रहे हैं 8 और इन प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में, तो 8 का लिखा हुआ है देखो, यानी 8 यानी आप इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक प्लेस या स्मॉल प्लेसेस जो होती हैं उनके साथ आप 8 इस्तेमाल करेंगे। स्पेसिफिक या स्मॉल प्लेसेस जो होती है ना उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि इनका जो यूज होता है लार्जर प्लेस, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलेंगे सर अगर हम रूम में बैठे हैं तो रूम तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बेटा देखो रूम मतलब इनसाइड वाली बात है, वो तो मैंने उससे नहीं आपको बताया था कि जब इनसाइड वाली बात आ रही है तब हम इन इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी चीज पे मतलब जैसे कोई कंपाउंड वॉल या कोई इनक्लोज्ड प्लेस होती है, कोई इनक्लोज्ड प्लेस हो, आप इनक्लोज्ड प्लेस में हो तो हम देखें इन इस्तेमाल करते हैं, इनक्लोज्ड प्लेस। इनक्लोज्ड प्लेस की जब बात करें ना, इनक्लोज्ड प्लेस, तब आप देखो इन इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर रूम में आप बैठे हो तो अब रूम के अंदर आप खुद देखें कि आप मतलब उसके अंदर हो, ठीक है ना, उसकी मतलब कंपाउंड वॉल्स हैं जो उनके अंदर हो, इसीलिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है देखो, एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ है, आई एम एट एयरपोर्ट इन कराची, ठीक है, आई एम एट एयरपोर्ट इन कराची, ठीक है। तो अब आप देखो ये आपकी स्पेसिफिक प्लेस या स्मॉल प्लेस, स्मॉल प्लेस हुई या स्पेसिफिक, और ये आपकी मतलब देखो लार्ज प्लेस होगी, लार्ज प्लेस हुई। स्मॉल प्लेस से ज्यादा स्पेसिफिक प्लेस भी कहा जाता है, स्पेसिफिक प्लेस भी कहा जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक प्लेस भी जो है वो कहा जाता है। तो आप देखो इसको हमने इस तरीके से इस्तेमाल कर दिया, आई एम एट एयरपोर्ट इन कराची। तो कराची कंपेरेटिवली एयरपोर्ट से तो बड़ी है ना प्लेस, तो हमने देखो इसके साथ यानी जो वो एट इस्तेमाल किया, जो भी है, मिसाल के तौर पर आई एम एट यूनिवर्सिटी, आई एम एट कॉलेज, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर आप देखो आपने इस्तेमाल कर लिया यानी आई एम एट स्कूल, देखो बेटा आई एम एट स्कूल, तो आपने देखो इस्तेमाल कर दिया। यानी स्पेसिफिक प्लेस, स्मॉल प्लेसेस या कोई मतलब लोकेशन की आप बात करें, ये सारे इनके सेंसेस हैं। या कोई पॉइंट हो तो पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट कैसे, मिसाल के तौर पर यानी आपसे पूछा जाए कि भाई वेयर आर यू, तो आप बोलेंगे भाई आई एम एट स्कूल, आई एम एट कॉलेज, आई एम एट बस स्टॉप, ठीक है ना, या आई एम एट शॉप। तो मतलब ये एक पॉइंट या लोकेशन या एड्रेस आप बता रहे हो। तो जो एट इस्तेमाल हो रहा है मतलब एक एड्रेस के तौर पर, एक लोकेशन के तौर पर, एक पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो आई एम एट स्कूल देखो अब आप इस्तेमाल करेंगे आगे आई एम एट स्कूल इन उमरकोट, तो आपने ये इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, इस तरीके से आई एम एट स्कूल इन उमरकोट। तो कंपेरेटिवली स्कूल से तो ये बड़ी प्लेस है ना, तो आपने देखो प्रीपोजिशन उमरकोट के साथ आपने इन इस्तेमाल कर लिया। आई एम एट कॉलेज, ठीक है, हैदराबाद, तो आप अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम एट बस स्टॉप, देखो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम एट बस स्टॉप, तो आप इसको अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी राइट। तो थोड़ी लार्जर प्लेस और स्पेसिफिक प्लेस मतलब जब किसी लोकेशन या पॉइंट का आपको बताना हो तब आप देखो प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल करेंगे प्लेस के हवाले से। आई एम एट बैंक, देखो आई एम एट बैंक, ठीक है, तो आप बैंक के हवाले से आप बता रहे हो तो तुम्हें बैंक पे हो, ठीक है। अगर आप इनसाइड हो, आके इनसाइड की शो कर रहे हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ग्रुप के साथ हो, अगर ग्रुप के साथ तो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना वी आर एट पार्टी, तो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल आर यू नो आई मीन आर टुगेदर विद अस, इसीलिए आप इस्तेमाल करें कि वी आर एट पार्टी। वी आर एट पार्टी मीन्स वी आर मेनी पीपल, तो ग्रुप वाली बात भी करते हैं। जैसे वी आर एट बैंक का मतलब ये आई एम एट बैंक मतलब अदर वर्कर्स आर ऑल्सो विद मी, इसीलिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं एट। स्कूल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहने का मकसद कि बेसिक जो इनका सेंस या मीनिंग होगी ना वो लोकेशन पॉइंट या एड्रेस वाले सेंस में एड किया जाता है। स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक पॉइंट को शो करने के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। सेकंड में चले,
देखो सेकंड है बेटा बिहाइंड के कुछ सेंस, बिहाइंड के कुछ सेंसेस हैं कि हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल करें। यानी सबसे पहला देखो बिहाइंड का जो है वो ये कि सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल होता है। कोई सीक्वेंस हो ना, कोई तरतीब हो ना, तो सीक्वेंस या तरतीब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो जैसे लिखा हुआ है बिहाइंड भी प्रीपोजिशन है, देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस। और आप इधर भी नोट करते चले कि जो जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है देखो उसके बाद आप नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो बिहाइंड है तो आप बिहाइंड के साथ देखो ये नाउन है, हर जगह आप नोट करें भले या प्रोनाउन होगा। अच्छा, देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस, देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस। बिहाइंड क्या हुआ? प्रीपोजिशन। बिहाइंड क्या हुआ? प्रीपोजिशन। देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस। अच्छा, अब क्या बता रहा है? सीक्वेंस बता रहा है। तो आप बोलेंगे सर सीक्वेंस कैसे? तो मतलब देखो गार्डन बिहाइंड द हाउस, गार्डन ओके बिहाइंड द हाउस मतलब गार्डन आया और उसके से पहले क्या हुआ? हाउस आया। ठीक है, गार्डन पहले और फिर हाउस है। इस तरीके से एक तरतीब बन गई, सीक्वेंस बन गई, दो तो हो गए। एक गार्डन आया, गार्डन है बिहाइंड द हाउस, हाउस से मतलब पीछे, हाउस से पहले। तो देखो इस तरीके से सीक्वेंस, सीक्वेंस है या ऑर्डर है। अच्छा, मतलब वो भी मीनिंग फिर भी वही निकाल सकते हो, पीछे वाली मीनिंग भले निकालें आफ्टर वाली। अच्छा, द कार बिहाइंड अस वाज फ्लैशिंग इट्स लाइट, द कार बिहाइंड अस, द कार बिहाइंड अस जो आप मतलब सीक्वेंस में है ना कि पहले आप आ रहे हो और आपके पीछे कौन? धरती में देखो वो कार आ रही है, गाड़ी आ रही है। तो कार बिहाइंड अस फ्लैशिंग इट्स लाइट। तो आफ्टर का भी मतलब निकाल लो भले, सीक्वेंस का सेंस आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन आसान है कि कार बिहाइंड अस, पहले क्या? कार, उसके बाद आप, मतलब आप पहले आ रहे हैं और आपके पीछे ही जो है वो कार आ रही है। ठीक है, तब देखो वो लाइटें दे रही है आपको कि भाई प्लीज थोड़े दूर हो जाओ। ठीक है, रास्ते पे तो नहीं आ रहे हो आप, हट जाओ रास्ते से। उसके बाद टाइम के साथ भी इस्तेमाल होता है, सीक्वेंस फिर टाइम के साथ भी। अवर कॉलेज डेज विल सून फार बिहाइंड अस। ठीक है, अवर कॉलेज डेज विल सून फार बिहाइंड अस मतलब बिल्कुल अब दूर चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अवर कॉलेज डेज विल सून फार बिहाइंड, पीछे चले जाएंगे। टाइम है देखो, ठीक है ना बेटा? अवर कॉलेज डेज विल सून फार बिहाइंड अस। तो अब ये आप खुद देखें कि टाइम का सेंस है, टाइम वाले सेंस में देखो हम इस्तेमाल करेंगे। अवर कॉलेज डेज विल सून फार बिहाइंड, बहुत मतलब पीछे चले जाए। मतलब देखो अभी भी आपके कॉलेज डेज तो काफी पीछे, आप मतलब याद करेंगे कि मतलब बहुत दिन हो गए कि हम कॉलेज नहीं गए, अब क्या जाएंगे कॉलेज, बस अब याद आ रहा है ना देखो कॉलेज। पहले तो आपको कुछ कॉलेज का एहसास ही नहीं था, तो अब आपको याद आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद बिहाइंड हिडन का सेंस भी देता है, हिडन का। बेटा हिडन मतलब हाइड है ना, उस हाइड या हिडन वाला सेंस कॉलेज सॉरी बिहाइंड देता है। जैसे आई न्यू दैट बिहाइंड हर स्माइल वाज सैडनेस। ठीक है, आई न्यू दैट बिहाइंड हर स्माइल वाज सैडनेस। तो उसकी स्माइल के पीछे, स्माइल मतलब सैडनेस जो है ना वो छुपी हुई है। ठीक है ना, मतलब हर सैडनेस वाज हिडन। तो आप देखो हिडन वाली मीनिंग मतलब यानी उदासी के पीछे जो है वो इसकी जो मुस्कुराहट है वो उदासी के पीछे, तो उदासी है इसीलिए। तो हिडन वाला सेंस भी है, मीनिंग जो लिखी हुई है आपको प्लीज इनको देख लीजिए। उसके बाद देखो डिसाइड है। ठीक है, डिसाइड है बेटा, देखो डिसाइड एट द साइड ऑफ। देखो दो वर्ड है आपके पास, एक डिसाइड है और दूसरा डिसाइड से, दो वर्ड आपके दिए। तो डिसाइड कैसे हम इस्तेमाल करते हैं? यानी एट द साइड ऑफ, एट द साइड ऑफ मतलब करीब, क्लोज, या मतलब नेक्स्ट टू। क्लोज होता है करीब हम बोले, या नेक्स्ट टू। ही केम एंड सेट बिसाइड मी, ही केम एंड सेट बिसाइड मी। ठीक है ना? तो देखो मतलब ये जो आपको शो एट द साइड ऑफ मी, इसका मतलब हुआ एट द, एट द साइड ऑफ, एट द साइड ऑफ मी तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, भी इस्तेमाल कर सकते हैं एट द साइड ऑफ मी, क्योंकि ऑफ के बाद क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो आपने एक प्रोनाउन दे दिया।
ही केम एंड सेट बिसाइड मी, मतलब एट द साइड ऑफ मी, ये हो गया ऐसे, मतलब करीब। अच्छा फिर देखो बिसाइड्स, सिर्फ एस का फर्क है बेटा, देखो सिर्फ एस का फर्क है और उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। इन एडिशन टू, मतलब एक्सेप्ट या विदाउट। बिसाइड्स जो होता है इन एडिशन टू, यानी देखो सेंस ही चेंज हो जाता है। तो यहां पर है बिसाइड्स इंग्लिश आई नो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बिसाइड्स मतलब एक्स्ट्रा, यानी एस एक्स्ट्रा आ गया ना, ये एस एक्स्ट्रा आ गया बेटा। जब ये एस एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसका मतलब भी एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। जब इसका देखो ऊपर जैसे लिखा हुआ है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। अच्छा इन एडिशन मतलब देखो, अच्छा इन एडिशन टू देखो मतलब एक्स्ट्रा की बात करता है, तो वो एस लगा हुआ, एस एक्स्ट्रा गया, इसमें एस एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि हमने प्रीपोजिशन जो वो बिसाइड्स इस्तेमाल किया है, यानी ये बिसाइड्स इंग्लिश आई नो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है ना बेटा। तो ये मतलब हमने चीजें जो वो डिस्कस की हुई हैं सारी, बाकी जो वो हमने इंशाल्लाह पूरी पढ़ लिया। अब इंशाल्लाह ईद के बाद जो वो डिस्कस करेंगे बाकी जो हमारे प्रीपोजिशन के यूज हैं।